इंडिया सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। यूपी दिल्ली के बाद बिहार में भी चलेगा बुलडोजर, मंत्री रामसूरत राय ने दिया बयान। छाता चौक पर हुए यासीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोलू सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। और निरीक्षण के लिए नगर थाना में पहुंचे एटीएस के एडीजी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सर्किट हाउस पहुंचे विधानसभा सभापति विजय कुमार सिन्हा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। बिहार विधानसभा सभापति विजय कुमार सिन्हा गुरुवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर बिहार विधानसभा सभापति विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपनी सांस्कृतिक और विरासत पर मां भारती के संतानों को गर्व करना चाहिए। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वो चाहे किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो माँ भारती का संतान है, उसका सम्मान होना ही चाहिए। और जिस उदारता के साथ हमारी संस्कृति ने सबको गले लगाया है, उस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अभी देखिए, अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह भोजपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर आम आवाम में काफ़ी उत्साह है। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। अब बिहार में नकारात्मकता के लिए जगह नहीं है। अब बिहार की सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करनी चाहिए और अपनी जो संस्कृति और संस्कार है कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो माँ भारती का संतान है, उसका सम्मान होना चाहिए। और जिस उदारता के साथ हमारी संस्कृति ने सबको गले लगाया है, उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखना और उसके प्रति समर्पित भाव, श्रद्धा की भाव रखना सभी की जिम्मेवारी है। वहीं भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में जिन जिन स्थानों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, अब सरकार उन जमीनों को बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण से मुक्त कराएगी। इसके लिए बाकायदा हर जिले को 10-10 लाख रुपए दे भी दिए गए हैं। अप्रैल से जून के बीच सभी जिलों में एक साथ अतिक्रमण मुक्त का विशेष अभियान चलेगा। अभियान के दौरान जिन जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाएगा उसे ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को कहा गया कि वह अपनी जमीन की जमाबंदी करा ले। साथ ही अतिक्रमण हो तो इसकी सूचना भी दे। सरकार पैमाइश कराकर बुलडोजर चलाएगी और अतिक्रमण हटाएगी। बाद जो केस समाप्त हो गया, जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है, वैसे जगहों पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर योजना नहीं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परसों ही पूरे बिहार के डीएम को मैंने बुला के बैठक किया है और सख्त निर्देश दिया है। जिन अतिक्रमण वादों का निपटारा हो चुका है, चाहे वो अंचलाधिकारी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वैसे अतिक्रमण को चिन्हित करके इस महीने में, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ लेकिन बीच में चुनाव आ गया था, तो सारे लोगों को फंड की व्यवस्था की गई है। और सभी लोगों ने कहा कि सर हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में हम वहाँ जैसे भी खाली हो, बुलडोजर चला के हो, जेसीबी हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ड्रिल मशीन हो, उसे सभी पक्के इमारतों को ढहाने का काम करेगी। और साथ साथ उनके साथ न्याय भी होगा। वैसे अतिक्रमण भी खाली होंगे जहाँ पर दलित, महादलित लोग बसे हुए हैं और उनको जमीन नहीं है। जल निकाय का, पोखर का, जल संचय का जो पोखर पर, भिंडा पर लोग बसे हुए हैं, वैसे लोगों को खाली करना है। लेकिन वैसे लोगों को विस्थापित करने के बाद ही खाली करना है। और जो लोग जमींदार हैं, माफिया हैं, सरकार का अपना जमीन होने के बावजूद भी दखल कर लिए हैं, वैसे लोगों को अविलंब तोड़ने का काम किया जाए। कितनी राशि आवंटित हुई है सब? हर जिले को 10-10 लाख रुपए का आवंटन की बात कही गई है और वह पैसा जा रहा है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम में लग गए हैं। लगभग 1 दर्जन से ऊपर खाली भी हो गया है। छाता चौक पर हुए यासीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोलू सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण।
काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के छाता चौक पर हुए यासीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गोलू सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले कई महीनों से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस से बचते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस उसकी तलाश में पिछले कई महीने से लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान उसने कोर्ट में समक्ष सरेंडर कर दिया है। केस के आईओ दरोगा संजीव कुमार दुबे ने बताया कि बीते 7 जनवरी को वर्चस्व की लड़ाई में यासीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली यासीर के सीने में लगी थी, जबकि उसके साथी रेहान के गर्दन में लगी थी। उन्होंने बताया कि मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि गोलू सिंह समेत 4 आरोपी फरार चल रहा था। गोलू सिंह कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहा है, जिसमें ऋषि कुमार, विक्रम कुमार और हिमांशु मिश्रा शामिल है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना में गोलू सिंह मुख्य आरोपी था। उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पश्चिम व पूर्वी चंपारण, वैशाली, पटना समेत अन्य जिलों में छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था। इसको लेकर उसके आवास पर इश्तेहार भी चस्पा गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस की बढ़ती दबिश को देखकर उसने सरेंडर कर दिया है। यासीर हत्याकांड में जो उसका मुख्य आरोपी था गोलू सिंह उर्फ अंकित, जो जैतपुर ओपी का रहने वाला है, वो कल माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और इसके पहले 5 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। इसमें 9 आदमी पे केस शुरू हुआ, जिसमें 6 जेल चले गए, 3 बाकी हैं जिनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। उनको पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। हत्याकांड काफ़ी दिन बीत गए थे, गोलू बहुत चुटकी में कहाँ रेड हुई है? गोलू के जो सगे संबंधी है उनके यहाँ 1-2 बार मोतिहारी में हम लोग छापेमारी किए। पता चला कि मोतिहारी अपने रिलेशन में गया हुआ है, वहाँ छापेमारी किए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। फिर पता चला कि वैशाली भी हम लोग छापेमारी किए। पटना बोरिंग रोड चौराहा पे रह रहा था, पता चला, वहाँ भी हम लोग 2 बार छापेमारी किए, लेकिन वहाँ भी नहीं पकड़ाया। तो माननीय न्यायालय से वारंट लिया गया, फिर इश्तिहार लिया गया, इश्तिहार उसके घर पे चिपकाया गया, उसके बाद आत्मसमर्पण किया। कितने लोगों पर इस मामले में प्राथमिकी की और कितनी अरेस्टिंग? प्राथमिकी 6 नामजद अभियुक्त थे और अज्ञात थे, जिसमें अनुसंधान के क्रम में 9 आदमी पर केस शुरू हुआ। 9 आदमी में 6 आदमी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल चले गए हैं और 3 आदमी बाकी हैं और एक पे अनुसंधान, एक की संलिप्तता के बिंदु पे जांच चल रही है। जो अन्य फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उन लोग की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपना जो भी पुलिस का जो संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, किसी तरह उन लोग को अरेस्ट किया जाए। एक विधवा महिला की देवर से ग्रामीणों ने निकाह करा दी। जब देवर साथ ले जाने से इनकार किया तो महिला इंसाफ के लिए थाने पहुंचने की बात कही। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला की उसके देवर से ग्रामीणों द्वारा शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं शादी के बाद महिला का पति यानी उसके देवर ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर की रहने वाली एक विधवा के साथ शहर के नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान के पास रहने वाले उसके देवर ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसके साथ संबंध बनाता रहा। आपको बता दें कि महिला मनियारी थाना क्षेत्र में अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। वहाँ भी उससे मिलने युवक पहुँच गया। वहीं धीरे धीरे ग्रामीणों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई, जिसके बाद लोगों ने दोनों की रजामंदी से दोनों का निकाह करवा दिया। लेकिन अब युवक शादी के बाद पत्नी को साथ ले जाने से इनकार कर रहा है। वहीं महिला अब इस मामले को लेकर थाने जाने की बात कही है। मेरा नाम अमीना खातून है। मेरा पति का नाम मोहम्मद निजाम। उसको 4 साल डेट करना हो गया। पिछले 3 साल से मेरे देवर से संबंध था और उसका नाम मोहम्मद नसीम है और उसका पिता का नाम मोहम्मद हकीम बावर्ची है। मेरे परिवार का मर्जी से और उसको परिवार का मर्जी से दोनों का शादी हो गया और मेरा रखने के लिए इनकार है। आपका नाम क्या हुआ? अमीना खातून। आपके पति का नाम? मोहम्मद नसीम। आपका ससुर का नाम? मोहम्मद हकीम। कहाँ घर हुआ? तिलक मैदान। कारण है कि
बोचाहा थाना सरफुद्दीनपुर के रहने वाली है। उस लड़की का नाम जो है सो नसीमा परवीन अमीना परवीन है और वो जो है सो उसका ससुराल हुआ तिलक मैदान। वहाँ से चली वो अपने बहन का घर आई है, एक दिन रही है। एक दिन रहने के बाद में उसका देवर जो है सो वहाँ से आया है। आने के बाद में जो है सो लोग को कुछ देखा गया, ग्रामीण ने सब देखा है, कुछ हंगामा हुआ। प्रेम पर्सन का मामला था? प्रेम पर्सन का मामला अच्छा। और जो है सो ये मनियारी थाना को यहाँ का लोग जो है सो सूचित किया, ग्रामीण लोग सब, तो मनियारी थाना ले गया। वहाँ ले जाने के बाद में दोनों को जो है सो दोनों को कबुलाया गया, कहा गया कि तुम लोग राजी खुशी से कर रही हो। तो वो इन लोगों ने राजी खुशी जाहिर किया है। जाहिर करने के बाद में इन लोगों को छोड़ दिया गया और अमृत मदरसा में दोनों पक्षों के मौजूदगी में इनको शादी कर दिया गया। किस मदरसे में शादी कराया गया? अमृत मदरसे में इन दोनों को शादी दोनों परिजन के रजामंदी से? दोनों परिजन के रजामंदी से हुआ है। अच्छा। उनका वालिद भी आए हुए थे। अच्छा। लड़का का नाम क्या था? लड़का का नाम है नसीम, मोहम्मद नसीम। अच्छा। कहाँ का रहने वाला? तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान। हाँ, मुजफ्फरपुर तिलक मैदान। अब क्या परेशानी है? अब ये परेशानी है कि वो वहाँ से ससुराल, शादी होने के बाद में वो ससुराल गया है, वहाँ रहा है 2-3 दिन। रहने के बाद में उसके बाद में जो है सो वो लड़की को ले जाने के लिए अब तैयार नहीं है। मतलब शादी के बाद लड़की को ले जाने से इनकार कर रहा है? ले जाने से इनकार कर रहा है। लड़की की पहले भी शादी हो चुकी है, उसका देवर? पहले भी शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं लड़की के? उसके 4 है और उसका जो है सो पति 4 साल हो गया मरे हुए। अच्छा। और 2 साल से इन लोगों का प्रेम विवाह चल रहा है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद टोकरा। घर कहाँ हुआ? मनियारी। अपने बेटे की हत्या में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मां न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालय पहुंची। किसी ने सच कहा है, मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मां की ममता मरती नहीं है। इस कड़ी में गुरुवार को एक मां अपने बेटे की हत्या में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी और अपनी जान की गुहार लगाते नजर आई। दरअसल सकरा थाना के कटेसर गांव में रहने वाली मुद्रिका देवी के पुत्र की हत्या बीते वर्ष 2019 में पड़ोस में रहने वाले वासुदेव झा से जजमान को लेकर विवाद में हो गया था। विवाद भी सिर्फ जजमान की तरफ से मिली 51 रुपए के लिए हुआ। उस दिन मुद्रिका देवी अपने पति के साथ पटना किसी अस्पताल में इलाज करा रही थी। घर उनका पुत्र अकेले था। तभी वासुदेव झा अपने सहयोगियों के साथ आता है और मुद्रिका देवी के पुत्र को घर से घसीटते हुए ले जाकर पेड़ में बांधकर बुरी तरह पीटता है। जब उसे आभास होता है कि वह युवक अब दम तोड़ देगा तो पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर देता है। पुलिस भी चुपचाप आती है और अधमरे युवक को उठाकर थाने ले जाती है। थाने से पुलिस का केस बनाकर उस युवक को जेल भेज देता है। जब इसकी जानकारी मां मुद्रिका को मिलती है तो वह पटना से घर आकर किसी तरह अपने बेटे की बेल कराती है। फिर जब पुत्र बाहर आता है तो उसे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गुवाहाटी भेज दिया जाता है, लेकिन युवक गुवाहाटी जाते ही दम तोड़ देता है। इसके बाद उसकी मां की ममता पुकारती है कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु पीटने से ही हुई है। मां बेचारी अकेले बेटे को पेड़ में बांधकर पीटने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराती है। इस घटने के 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी बेसहारा मां इंसाफ के लिए आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है। जे हमरा भटकल चलै छी जे कखनी हमरा गजिंदर झा, रोशन झा, सरवन झा, वासुदेव झा सब हमरा मार देत। घर छोड़ कर बेटा के मार देलक। आब कहैया जे अभी बुढ़िया के मार देबै, ई बुढ़िया के मार देबै जे जड़िए खत्म हो जेतै। हमरा कोई नहीं है सहारा। बेटा बड़का बेटा हाफे दिमाग के, घर वाला हाफे दिमाग के, बेटा एगो है से गाजा भांग बड़ छोटका पी लैया, तारी दारू। तो हमरा केकर सहारा होत? आ काबिल बेटा के एक जजमान के चलती, दही चूड़ा के चलती मारिए देलक। हम भागल घूरे छी आ राय जी आ पंडित जी दुनू मिलल है, कखनी हमरा मार दे तेकर कोई ठेकाना। दही चूड़ा के चलती जजमान के, वासुदेव झा के जजमान रहे, हमर घर वाला दिनेश झा ओकरा जजमान में चल जाइत रहे। ओहे कारण से हम झूठ एक रत्ती नहीं बोले छी। अपने चल का पंचायत में अपने पता लगा लियो, हमरा अग्निकुंड में ठड़ा कर दी। एक जजमान के कारण भेल, आरो कुछ के कारण न भेल। जजमान के कारण भेल, आरो की है तो घटना है? घटना 3-4 साल के कहानी हो गई। और पैसा वाला आदमी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी हो ब्यूटी देवी एगो पकड़ा ला, रोशन झा
आ सब कोई समस्तीपुर भागल रहे, कोई महुआ भागल रहे, कोई समधियाना, कोई कुटमैता, हुआ अपन कुत्ता जका बौआ का हक पड़वा वाला काम के अपन खाइत रहे। गाँव सब छोड़ले रहे, कोई नहीं आबैत रहे। कल्ली है जे अब गवर्नमेंटी फिट सब कह रहल है जे बुढ़िए के मार दे, न बाँस रहत न बसुली बाजत, तो हमरा बउआ मार देत तो हमरा कौन बचावे वाला है? न गोतनी है न नैनी है, देवर है फटकंझा से ओकरे पीछू है। पुलिस को शिकायत किए हैं? पुलिस के शिकायत करूँ जब पुलिस हम बरियारपुर नहीं गेली, आ जब बरियारपुर जाइ छी आ बरियारपुर ओपी वाला जब पकड़ ले छै तो रुपया द के आ पकड़ल मुजरिम के छोड़ दै छै। 10,000 20,000 रुपया दऽ देलक आ बस छोड़ देलक आ कहलक कि हले जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता ल ले, घर से निकल जो। पूर्वी अनुमंडल कार्यालय में एईएस को लेकर एसडीओ पूर्वी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में एईएस से बचाव और जागरूकता फैलाने को लेकर गुरुवार को पूर्वी अनुमंडल कार्यालय में 5 प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने एईएस और जेई को लेकर बैठक की। बैठक में 5 प्रखंडों के डीईओ और सीडीपीओ उपस्थित रहे। बैठक में एसडीओ ने एईएस से संबंधित सभी प्रखंड का समीक्षा किया और कई दिशा निर्देश दिए। सीडीओ पूर्वी ने बताया कि बढ़ती गर्मी के साथ एईएस का कहर शुरू हो गया है। इससे बचाव के लिए बैठक में रणनीति बनाई गई है। पंचायत स्तरीय जागरूकता समिति की बैठक कर लोगों को एईएस और जेई से बचने के उपाय बताए जाएंगे। एईएस मरीजों को निजी वाहनों से भी पीएचसी में भर्ती कराने पर वाहनों को 400 रुपये का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कुपोषित और बीमार बच्चों की सूची तैयार करने के साथ एईएस को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अपने 5 प्रखंड का प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति का बैठक किया और इसमें सभी सीडीपीओ को हम लोग निर्देश दिए हुए हैं कि जो पूर्व में विगत इतिहास जहाँ का रहा है 3 या 4 सालों में जहाँ एईएस के लक्षण की पुष्टि हुई है, जो भी हम लोग का महादलित और दलित एरिया है और जो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको विशेष रूप से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और उसमें जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होगी, हर घर जाकर दस्तक देना है और डेली शाम में 6 बजे 7 बजे घर घर जाकर मॉनिटरिंग भी करना है कि कोई भी बच्चा बिना खाए न सोए। और जितना भी हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, तो जो भी धात्री महिला है, प्रसूता महिला है, सबको जो हम लोग टेक होम की राशन देते हैं उसमें गुण रहता ही है। और इसके अलावा जो उन लोग का मेनू है, जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे उपस्थित हैं, तो जो हम लोग का 6 दिन का मेनू है उसमें 4 दिन गुड़ कम से कम निश्चित है। चना गुड़ हो, इसके अलावा पौष्टिक लड्डू हो और आपका जो चूड़ा के साथ हम लोग जो गुड़ देते हैं उसके साथ, ये किसी भी स्थिति में उनका जो शुगर लेवल है हमेशा मेंटेन रहे। और अभी हम लोग सभी ब्लॉक एजुकेशन अफसर को भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो विद्यालय प्रधान है उनका मीटिंग करना है और फिर सभी विद्यालय प्रधान अपने स्कूल में विद्यालय शिक्षा समिति और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों के साथ मीटिंग करेंगे। और जो पूरा हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके कार्यान्वयन में उनके जो अभिभावक हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रार्थना सत्र या हम लोग पम्फलेट के माध्यम से सारी सूचनाएं तो दे रहे हैं कि ये करना है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एक्सक्यूशन कराना है कि रात में बच्चा खा के सोए। अभिभावक को एकदम जिम्मेदारी है सुबह में उठते ही सबसे पहले देखना है कि बच्चा का टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं, उसमें कोई अब नॉर्मल लक्षण जैसे मुंह से झाग आना या पूरा देह में ऐठन होना, इस प्रकार की कोई समस्या है या बेहोशी की समस्या है, तो उसमें निर्देश दिया गया है कि जो हमारा गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर में तुरंत अपना नज़दीकी पीएचसी में किसी वाहन से उसको पहुंचाना है। वाहन का ऑलरेडी भुगतान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए जो भी हम लोग का प्रखंड स्तरीय कमेटी है, सभी पदाधिकारी की भूमिका उसमें तय कर दी गई है और लगातार हम लोग सचेत हैं कि हम लोग इसमें 100% सफलता प्राप्त करें। भगवानपुर चौक स्थित निर्माणाधीन मकान में 5 फीट का कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मची। भगवानपुर स्थित बिजली ऑफिस के निकट बन रहे निर्माणाधीन मकान में गुरुवार को 5 फीट का कोबरा सांप निकला, जिसे देख काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सांप निकलने की सूचना पर स्थानीय की भीड़ मौके पर जुट गई। इससे मजदूरों और मोहल्ले वासी दहशत में आ गए। सांप बार बार रखे गए
ईंटों के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। मजदूर किसी तरह उसे भगाने में लगे थे। स्थानियों को डर हो गया कि कहीं वह किसी को काट ना ले तो फिर मुश्किल और बढ़ जाएगी। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर उस सांप को आधे घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम के कोऑर्डिनेटर रजनीश कुमार ने बताया कि यह कोबरा प्रजाति का सांप है, काफी जहरीला होता है। इस सांप की लंबाई करीब 5 फीट होगी। अधिक गर्मी होने की वजह से यह बाहर निकला था। लगभग आधे घंटे में उसकी रेस्क्यू में पकड़ में आया है। इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये कोबरा सांप है। यहाँ से सूचना मिली थी डॉक्टर रीता चौधरी जी के यहाँ से कि हमारे अति में नया निर्माणाधीन जो है सो मकान है, उसमें एक विशाल सांप है। सूचना मिलने पर तुरंत जो है सो 15-20 मिनट के अंदर में वन विभाग का रेस्क्यू टीम जो है मुजफ्फरपुर अंचल का घटना स्थल पर पहुंच गया। तो एक कार्रवाई करके हमको लगता है कि आधा घंटा या 45 मिनट लगा है हम लोगों को और पूरा कार्यक्रम को संपन्न कर लिया। 45 मिनट के अंदर में सांप को पकड़ में ले लिया गया है। रेस्क्यू टीम में मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ, ये शशि शेखर हैं और मेरे साथ पवन कुमार है। सर क्या वजन रहा होगा, कितने फीट का? इसका हमको लगता है कि 4 फीट 4.25 फीट के आसपास का है और इसका वजन भी एवरेज होगा 3.5 kg के आसपास। प्रजाति कोबरा है। मादा है। सर रेस्क्यू करने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा? कठिनाई का तो बहुत सामना नहीं, चूँकि ये स्पॉट खाली था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत होती है जहाँ ज़्यादा रस होता है, वहाँ दिक्कत होता है। यहाँ तो बहुत परेशानी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आधा घंटा 45 मिनट कोई ज़्यादा नहीं हुआ रेस्क्यू के लिए। बहुत शॉर्ट टाइम में इसको कवर कर लिया गया। रजनीश कुमार, रेस्क्यू टीम, मुजफ्फरपुर अंचल। आसाराम बापू के अवतरण दिवस पर सेवा समिति द्वारा शहर में जुलूस निकाला। योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से आज आशाराम बापू जी के अवतरण दिवस के अवसर पर सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा समिति की तरफ से जुलूस निकाला गया। जुलूस आम गोला स्थित सहनाई विवाह भवन से निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों होते हुए फिर वापस आम गोला ही पहुंचा। सहनाई विवाह भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में गुरु महिमा, गुरु वंदना सहित भजन की प्रस्तुति की गई। राघवेंद्र भाई और अंजनी भाई की तरफ से विशाल भजन की श्रृंखला प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर गजेंद्र भाई ने कहा कि गुरु के बिना इस संसार में दुखों को पार करना असंभव है। दुखों के हरण के लिए गुरु अवतरण दिवस मनाना अत्यधिक आवश्यक है। सत्संग की समाप्ति के बाद भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होकर इसका लाभ उठाए। आज हमारे संत श्री आसाराम बापू जी का पुण्यतिथि अवतरण दिवस पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 21 अप्रैल को, और जिसका कार्यक्रम भव्य रूप से जो है पूरे देश में जुलूस, संकीर्तन यात्रा और सत्संग के कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग मुजफ्फरपुर के साधक और सभी साधिकाओं से मिलकर के आज 21 अप्रैल को संत श्री आसाराम बापू जी का अवतरण दिवस का आयोजन किया है। इसके बाद 1 बजे हम लोगों का सहनाई विवाह भवन में सत्संग का कार्यक्रम होगा और कल 22 तारीख को 10 बजे से शादी का दक्षिण द्वारा से रेखा वाहन आएंगे। उनका कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the Business Development Manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ
कुछ ना कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ मीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पेजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955
932616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाना पर निरीक्षण के लिए पहुंचे एटीएस के एडीजी ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिले में गुरुवार को टाउन थाना पर एटीएस के एडीजी एस रविंद्रन पहुंचे। उनके साथ आईजी पंकज सिन्हा और एसएसपी जयंत कांत समेत सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। टाउन थाना पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद लाइन में खड़े पुलिसकर्मियों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वे हाजत का जायजा भी लेने गए। हालांकि उस समय हाजत में कोई बंद नहीं था। बाहर से देखकर फिर भी इंस्पेक्टर ऑफिस में गए। उन्होंने ओडी रजिस्टर, गुंडा पंजी, CD1, रनिंग रजिस्टर समेत सभी विभागीय कागजात देखे। एक एक कर सभी PSI और SI से अंदर में केस से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। विभागीय कार्य पूरा होने के बाद वे मीडिया से सवालों का जवाब भी दिया। पुराना मामला है, उसमें रात्रि गश्ती में चेकिंग करने के लिए हम आए थे। हर थाना रात्रि गश्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और थाना में सभी लोग उपस्थित है कि नहीं है। तो उसमें जो जो पाया गया गलती, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर से बिना छुट्टी का कोई थाना छोड़ के चले गए, या छुट्टी में जो गए सही समय पर वापस नहीं लौट के आए, तो इस तरह का जो भी केसेस है, जो 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 हम लोगों का पुलिसिया भाषा में डिसिप्लिनरी मामले हैं, तो जो भी इस तरह का पाया गया उन पर कार्रवाई की गई है। पॉकेट डिस्पोजल बहुत ज़्यादा है सर इस जिला में। नगर थाना में भी संभवतः सर देखें तो होगा ही लगभग। उसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? पॉकेट डिस्पोजल केसेस के लिए आईजी साहब के स्तर से अच्छा कदम उठाया गया है। उसके लिए मैं आईजी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वो थाना का रिकॉर्ड, एसपी साहब का ऑफिस और कोर्ट का रजिस्टर, तीनों का बुझारत करा रहे हैं। बुझारत का अर्थात यह है कि मिलान मतलब कंपैरेटिव। तो वो बुझारत करने से क्लियरली पता चल जाएगा एक्चुअल केसेस कितना डिस्पोजल है और कितना पॉकेटेड है। तो इस पे तेज़ी से काम हो रही है, हमें पता चल जाएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। एक सर सवाल है कि पिछले दिनों में मोतिहारी में सर विदेशी फंडिंग का मामला कराया था। NIA की टीम भी उसमें सर जांच करी है, आपके द्वारा भी जांच किया गया। सर जांच कहाँ तक तो उसमें पहुँची? दोबारा मैं ठीक से सुना। मोतिहारी में एक मामला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी ATS के ADG मुजफ्फरपुर में औचक निरीक्षण करने आए थे। रात में वे जिले के अधिकांश थानों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से गायब पाया, कुछ को लापरवाही बरतते हुए देखा था। इसी आधार पर SSP जयंत कांत ने एक साथ 37 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सब पर लापरवाही और ड्यूटी से गायब होने का आरोप था। LS कॉलेज के सभागार में तिरहुत अमृत महोत्सव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की।
तिरहुत अमृत साहित्योत्सव 2022 की तैयारी की समीक्षा बैठक स्थानीय लंगट सिंह महाविद्यालय के कक्ष में हुई, जिसमें उक्त आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्र कवि दिनकर एकेडमी एवं लंगट सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 24 एवं 25 अप्रैल को महाविद्यालय के सभागार में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में 10 भाषाओं की विकास यात्रा पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन भी विद्वत जनों द्वारा किया जाएगा। बैठक में उक्त जानकारी देते हुए राष्ट्र कवि दिनकर एकेडमी के निर्देशक आचार्य चंद्रकिशोर परासर ने बताया कि तिरहुत अमृत साहित्योत्सव भारत की स्वाधीनता के अमृत वर्ष को समर्पित होगा। उन्होंने बताया कि 2 दिनों के साहित्योत्सव के अवसर पर भाषा एवं साहित्य के अतिरिक्त कला एवं संस्कृति विषय परिचर्चा भी होगी। मुजफ्फरपुर में आगामी 24-25 अप्रैल को तिरहुत अमृत साहित्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ऐसा पहली बार बिहार में हो रहा है कि किसी साहित्य लिटरेचर फेस्टिवल में 10 भाषाओं के विद्वान को पूरे प्रदेश से बुलाया जाएगा। इस प्रदेश स्तरीय आयोजन में 2 दिनों में 10 सत्र होंगे, जिसमें कि अलग अलग विषयों पर साहित्यिक चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कला संस्कृति के विषयों पर चर्चा होगी, रंगमंच और फिल्मों पर भी चर्चा होगी। फिल्म पर विशेष रूप से हम लोगों ने एक सत्र रखा है, उसमें द कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा करेंगे और उसके श्रोताओं को बुलाएंगे, तथा जो कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर कश्मीर से मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं उनको बुलाकर हम लोग सम्मानित करेंगे। इन 2 दिनों में प्रथम दिन लोक भाषा कवि सम्मेलन का होगा और दूसरे दिन हम लोग राष्ट्रभाषा कवि सम्मेलन करेंगे। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी करेंगे और दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना से डॉक्टर अनिल सुलभ जी आएंगे, उनके द्वारा उद्घाटन होगा। मैं चंद्रकिशोर पाराशर, निदेशक राष्ट्र कवि दिनकर एकेडमी। नवयुवक समिति सभागार में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरु तेज बहादुर की जयंती पर प्रकाशोत्सव का आयोजन किया गया। नवयुवक समिति सभागार में नवयुवक समिति एवं विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में सिखों के नवम गुरु वीर सिपाही हिंदू धर्म रक्षक संत शिरोमणि गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती प्रकाशोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका उषा किरण श्री ने किया। उन्होंने बताया कि गुरु तेज बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान किया। आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने लाल किले पर अन्य कार्यक्रम किए और गुरु तेज बहादुर के नाम पर सिक्के और डाक टिकट जारी करने का निर्देश दिया, जिसके लिए सरकार को साधुवाद दिया। गुरु तेज बहादुर के बलिदान का इतिहास दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा है। जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म संस्कृति को बचा के रखा है। आज जो भी हम अपने धर्म को धार्मिक जो भी हम धर्म के प्रति हमारी आस्था है, आज बचा नहीं रहता। अगर ये गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर सिंह अगर नहीं होते तो आज हम भारत में इस लायक नहीं होते। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की भी सुरक्षा की है और भारत पहले ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज पहली बार इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भी मनाया जा रहा है इनका जन्मदिन और इनके जन्मदिन के ऊपर सिक्का और डाक टिकट का जारी किया गया है। अहियापुर थाने में पहुंची ऑटो चालक की जमकर पिटाई, अहियापुर थाने के पुलिसकर्मी पर लगाया आरोप। जिले में एक बार फिर पुलिस वालों की दबंगई देखने को मिली है, जब अहियापुर थाना पर पहुंचे ऑटो चालक संजीत राम को बेरहमी से पीटा गया। उसका सिर फट गया है, खून से लथपथ हो गया। सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। उसने अहियापुर थाना के सिपाही और पुलिस पदाधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया कि वह 0 माइल से बैरिया तक ऑटो चलाता है। गुरुवार को 2 सवारी को लेकर बैरिया जा रहा था। भाड़ा की बात को लेकर दोनों उससे उलझ गए।
विवाद होने लगा, लेकिन आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया था। इसके बाद वे दोनों सवारी चले गए। कुछ देर बाद अय्यापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे मारते पीटते थाने ले गए। वहां गेट पर जैसे ही उसने पूछा कि आखिर उसका क्या कसूर है, वैसे ही सभी सिपाही और पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े। फिर डंडे से जमकर पिटाई कर दी। उसका सिर फट गया। आज सुबह 9 बजे हम संजीत कुमार राम 0 माइल से बैरिया भगवानपुर ऑटो चलाते हैं। स्टैंड से रजिस्टर्ड स्टैंड से चलाते हैं। सुबह जब हम 9 बजे भगवानपुर से जब बैक होके अपना स्टैंड में 0 माइल पहुँचे हैं तो अचानक पुलिस आकर एक एसआई था, उसके साथ 5-7 जवान थे, वो सिविल ड्रेस में थे। हमको और एक और मेरे साथ था गौरी सहनी नाम का व्यक्ति, दोनों को ऑटो से उठाकर ले गए और मारते पीटते हुए हमको अय्यापुर थाना के सीढ़ी के पास जब गाड़ी से उतारे तो हम पूछे, सर मेरा गुनाह क्या है बताइए। तो इसी के दौरान वो सभी जवान जो सभी उनके साथ थे सिविल ड्रेस में, सभी लाठी डंडा अचानक बिना देखे हुए चलाने लगे हैं, जिसमें मेरा सर फूट गया है और बाजू में चोट लगा है, पीछे पीठ में निशान है। मैं यही चाहता हूँ प्रशासनिक लोगों से ये न्याय के लिए कि मेरा कसूर क्या है, कि मैंने क्या गुनाह किया था, ये क्या गुनाह किया था जो इस तरह बुरी तरह से हम बेरोजगार है, गरीब है, मजबूर है, इसीलिए प्रशासन हम लोग को इस तरह से मारते पीटते हैं क्या? आप सभी आदमी से मेरा बहुत नर्म निवेदन है कि सीसीटीवी को जांच करवा जाए। जो थाना में अय्यापुर आदर्श थाना है उसका सीसीटीवी जांच करवा के और मुझे उचित न्याय दिवाने का काम करेंगे। जी, सामने मारा गया, कैमरा के सामने मारा गया है, कैद है कि नहीं ये प्रशासनिक बताएगा, लेकिन मेरे सीसीटीवी 2 सीसीटीवी कैमरा और मेरे पास मोबाइल का फुटेज भी है। मोबाइल का फुटेज है? हाँ, जो अंदर मैं थाना में लिया हूँ। तो किस आरोप पे मारा गया ये नहीं बताया? ये बता रहे थे ये लोग कि जो किसी पैसेंजर के साथ किसी से ये हो गया था, बहस हो गया हुआ था, वो पैसेंजर कंप्लेन किया। पहले कह दिया आपको? वो तो हाँ, तो दोनों पक्ष को छोड़ दिया गया कंप्रोमाइज करके। वार्ड 23 में स्मार्ट सिटी के कार्यों से हो रही दुकानदारों के परेशानी को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्य ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड संख्या 23 में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से मोहल्ले वासियों को हो रही परेशानी को लेकर गुरुवार को निकटतम प्रत्याशी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कन्हैया कुमार गुप्ता ने कहा कि तिलक मैदान रोड में मुख्य आरसीसी नाले का निर्माण खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण हेतु कार्यादेश दिया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा जेसीबी मशीन से बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है, जबकि उक्त नाले के निर्माण में लगने वाले सामग्री की गुणवत्ता काफ़ी घटिया होने के साथ ही नाले का आउटलेट लेवल को सही से मिलान कर नाले की ढलाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में माननीय महापौर नगर निगम द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया कि उक्त कंपनी द्वारा आरसीसी नाले का घटिया निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उक्त चल रहे आरसीसी नाले के निर्माण को रोक दिया गया। रुके हुए नाले का अब तक निर्माण नहीं होने की वजह से उक्त नाले का गंदा पानी रोड पर बह रहा है, जिस कारण तिलक मैदान के व्यवसायियों एवं मोहल्ला वासियों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है, जिसका लेकर किसी वरीय उप समर्था से जांच कराया जाए और नाले के निर्माण का कार्य शुरू कराया जाए। कि वार्ड नंबर 23 में तिलक मैदान मेन रोड में खोकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पूरे शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के तहत नाले के निर्माण आरसीसी नाले के निर्माण कराने के लिए वो टेंडर ली है। उस कंपनी के द्वारा हमारे तिलक मैदान में मेन रोड में नाले का निर्माण कराया जा रहा है, आरसीसी नाले का निर्माण कराया जा रहा है। आरसीसी नाले के निर्माण कराने में अनियमितता बरती जा रही है, साथ ही उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं है और लेवल जो होता है आउटलेट जिसको कहा जाता है, पानी का आउटलेट गिनला, नाले से गंदे पानी का निकासी होना, वो आउटलेट का लेवल भी सही नहीं है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा जब विरोध हुआ तो माननीय महापौर नगर निगम के माननीय महापौर आए थे, स्थल निरीक्षण करने आए थे। स्थल निरीक्षण के दौरान उन्होंने भी गड़बड़ियाँ पकड़ी।
उन्होंने गड़बड़ी पकड़ते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ये खोखर कंपनी जो कंस्ट्रक्शन है इन्होंने गलत कार्य किया है, इसलिए नाले के निर्माण को रोक दिया गया। लेकिन नाले के निर्माण तो रुक गया, लेकिन 2 महीना होने जा रहा है, नाले का संपूर्ण निर्माण आगे की ओर नहीं होने के वजह से अभी जो स्थिति बनी हुई है, रमजान का दिन है, मुस्लिम समुदाय का वो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ इजाजी मार्ग गली जुड़ी हुई है जहाँ सलम मुस्लिम क्षेत्र लोग बसते हैं, सलम क्षेत्र है, वहाँ लोग रमजान के दिनों में इबादत करने के लिए बगल में मस्जिद जाना पड़ता है और मेन रोड में बजबजाता हुआ नाले का पानी, नाले का निर्माण अधूरा होकर छोड़ देने के वजह से मेन रोड में नाले का बजबजाता हुआ गंदा पानी रोड पर बह रहा है। लोग उसी पानी को, नारकीय स्थिति को झेल कर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।